कहां कोई अपने वादे को निभा पाता है, कहां कोई अपने वादे को निभा पाता है, कहां कोई अपने यादों को मिटा पाता है, कहां कोई अपने यादों को मिटा पाता है। बिखरी पड़ी है जिंदगी ताश की पत्तों की तरह, बिखरी पड़ी है जिंदगी ताश की पत्तों की तरह, राजा किसी और का, रानी किसी और की। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है मिठाई वाले की। एक बार एक जगह पे पति पत्नी रहते थे और वो चौराहा टाइप का बन चुका था, थोड़ा सा मार्केट टाइप का बन चुका था और कई रास्ते उस होकर के गुजरते थे और वहां पर मिठाई की दुकान उन्होंने खोली। मिठाई बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी बनाते थे, बहुत अच्छी बनाते थे और मिठाई अच्छी बनाने की वजह से वो बहुत मशहूर हो गया, बहुत फेमस हो गया। उसके दुकान पर दिन ब दिन भीड़ लगने लगी। इतनी अच्छी मिठाई बनाते थे, इतनी अच्छी मिठाई बनाते थे कि शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते थे। उसके बाद जैसे जैसे मिठाई की बिक्री होती जाती थी, उसको मुनाफा भी अच्छा खासा होता था। उसके मन में लालच आ गया, उनको लगने लगा कि शायद और पैसे कमाए जाए। तो उन्होंने एक दिन जो है ना मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक चुंबक खरीद करके लाते हैं और तराजू के नीचे चिपका देते हैं, अब एक ग्राहक आता है, वो जलेबी को तौलवाते हैं, जलेबी तौलता है और उसके बाद 1 किलो जलेबी वो लेते हैं। और लेकिन उसको जो है ना ये दुकानदार 1 किलो से कम, चुंबक लगा होने की वजह से 1 किलो से कम जो है ना उसको जलेबी देते हैं और उनको बहुत अधिक मुनाफा होता है। ये सुन करके बड़े खुशी हुई, ये सोच करके आज तो ज़्यादा मुनाफा हुआ है, बड़ी खुश हुआ। वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो मैंने ये ऐसा तरकीब सोचा है, ऐसा तरकीब कर रहे हैं, बहुत मुनाफा हो रहा है। पत्नी बड़ा नाराज हो जाती है। पत्नी कहती नहीं, ग्राहकों के साथ ये गद्दारी करना अच्छा काम नहीं है, ग्राहकों के साथ ये गद्दारी करना अच्छा काम नहीं, आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसमें सुधार करिए। लेकिन वो पत्नी की बात को नहीं मानते, पत्नी की सलाह को वो नहीं मानते और दिन ब दिन उसका लालच बढ़ता ही जाता है। एक दिन एक युवक उनके पास आता है और वो 2 किलो जलेबी तलवाते हैं। जब 2 किलो जलेबी तलवाते हैं ना, उसको जब देते हैं, वो जब उठाते हैं, उनको लगने लगता है कि शायद इसमें 2 किलो जलेबी नहीं है, 2 किलो जलेबी से कम है। वो कहते हैं जरा दोबारा नापना। तो वो दुकानदार डांट करके भगा देते हैं कि मेरे पास उतना फालतू के समय नहीं है, तू चला जा यहां से। और वो चला जाता है और वो जो है ना दूसरे दुकानदार के पास जब तौलवाते हैं तो वहां पक्का 1.5 किलो ही जलेबी था। अब उसका शक यकीन में बदल गया। अब वो सोचने लगा कि शायद इसका इतना दुकान चलता है, इसको जो है ना ये धोखाधड़ी से जो है ना इसको तो कम से कम बाहर करेंगे जरूर। उसके बाद फिर एक तराजू निकलवाते हैं और एक तराजू लेकर के उसके बगल में ही एक टेबल लगा देते हैं और वहीं पर वो व्यक्ति बैठ जाता है। और जो भी दुकानदार उसके पास, जो भी दुकान पर ग्राहक उनके पास आ रहे थे, सबसे यही कह रहे थे कि जो है ना वहां से उनके दुकान से जो भी मिठाई खरीदते हैं एक बार यहाँ तलवा लेना, वो बड़े कम देते हैं मिठाई। 1-2 लोग जब तलवाते तो यकीनन 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो कम मिठाई होती थी। कोई अगर 1.5 किलो मिठाई लेते थे उनको 1 किलो ही होता था, कोई 3 किलो मिठाई लेता था उनको 2.5 किलो ही होता था। इसी तरह से अब उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो कहने लगे कि तुम्हारे तराजू से हम निकालते हैं। उस दुकानदार के पास पहुंचता है और जब तराजू से चुंबक निकालता है, पूरा गांव के लोग ये देख करके सन्न रह गए। गांव के लोग उनकी जबरदस्त धुनाई कर देते हैं, कहते हैं तुम ऐसा काम क्यों कर सकते हो, ऐसा काम तुमने क्यों किया, तुम हम लोगों के साथ ही गद्दारी करते हो, हम लोगों के साथ ही धोखाधड़ी करते हो। वो माफी मांगते, कहते अब आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज यह है कि लालच बुरी बला है और लालच करने से हमेशा के लिए भरोसा टूट जाता है और भरोसा टूटता है और उसके बाद आत्मसम्मान भी खो देते हैं।